सर अभी सब चीज छोड़ दीजिए, बैठा हमार प्रणाम स्वीकार करा तो हम गोर लागे छिया, प्रणाम स्वीकार कर लिया है, सलाम और प्रणाम दोनों हमार ले लिया। हाँ सबको आवाज जा रहा है। आप लोग बैठ जाइए। ओ आप बैठिए सर, बैठना पड़ेगा। बबलू आओ, आप वहां जाइए, वहां जाइए। अफरोज आप बैठिए, आप बैठिए। दिवाकर में बैठ जाइए। प्रेमचंद में थोड़ा आगू कथो को बैठा पर। बबलू जी बैठ जाइए, बैठ जा सब लोग कुर्सी पर बैठ जा। बैठियो ना सब लोग, बैठियो सब लोग, बैठ जाओ। प्रणाम। आगू में बैठा सके छो, बैठवा तो अच्छा लगता है। हम अपनी बात शुरू करें। पत्रकार बंधु प्रणाम आप सब लोगों को। नीरज जी कहीं बैठ जाइए, बेटा बैठ। हम अपनी बात, चूंकि 11 बजे से आप लोग बैठे हुए हैं, रास्ते में आप जानते ही हैं कि कभी किसी की हत्या, किसी की मौत, 2 बच्चे। बैठ जाइए अरुण बाबू, बैठ जाइए। मैं सच कह रहा हूं, आगे में हट जाइए या तो बैठ जाइए, अच्छा नहीं लगता। माँ बहन हम बेटा ही नहीं, या तो हट जाइए या तो बैठ जाइए, या तो साइड हो जाइए या तो बैठ। विवेका करवा पैर पकड़ते हैं। नहीं अभी रुक जाइए सर, प्लीज सर, दिक्कत है बेटा, बात मानो ना। बाद में अरुण बाबू, बाद में अरुण बाबू बाद में। अभी अनारकी हो जाएगा, मेरी बात समझिए ना। बाद में आराम से सबके बीच जाएंगे, तब अनारकी होगा। बैठ भैया, पैर पकड़ते हैं, माँ बहन को देखने दो। भैया बैठ जाओ, बैठ जाइए भैया। कंडा तू आवन, कंडावा नूनू बैठ जाइए तो बगल भेजा। नूनू बैठ जा, साइड भेजा ना। सम्मानित सभी प्रमुख साहब, पूर्व प्रमुख साहब, जिला पार्षद महोदय, पूर्व जिला पार्षद महोदय, पूर्व मुखिया जी, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, धमधा, के नगर, पूर्णिया ईस्ट और पूर्णिया के नगर के पश्चिम, हरदा और के 7-9 पंचायत, धमधा में आने वाले सभी पंचायत के जनप्रतिनिधि महोदय। भैया थोड़ा सा अभी मोबाइल छोड़ दीजिए। यहां उपस्थित हमारी मां और बहनें, मेरे लिए आप मानव निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है। आपसे श्रेष्ठकर, आपसे सर्वोत्तम दुनिया में कोई देवी और भगवान भी नहीं हो सकता। मैं ऐसा मानता हूं, दुनिया में मैंने जितना देश दुनिया देखा, उसमें मैंने महसूस की कि इस धरती पर ईश्वर ने जिन चीजों की रचना की, उसमें आप सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए आप मेरे लिए विश्वमयी करुणामयी मां हैं, जो यहां उपस्थित है। हमारे ईश्वर तुल, देवतुल बुजुर्ग, जो मेरे लिए भगवान के समान है, अल्लाह के समान है। मेरे लिए हर तरह के पिता, बुजुर्ग, जो यहां दूर से हमारी बात, सड़कों पर हजारों हजार की भीड़ है, जो मेरी आवाज यहां सुन रहे हैं, मैं उन सब का, जो दुकान में, जो गाड़ी में, जो बस में, बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो बाहर में बगल में खड़े हैं, बगल में हम देखते आ रहे थे। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे सभी बुजुर्ग को सबसे पहले, मामा जी बैठ जाइए, रंगपुरा मामा प्रणाम। मैं हृदय से सब लोगों को मैंने कहा, चूंकि रात भर सहरसा में 7 मौत हो गई थी, जानकी नगर में 2 बच्चे, फिर एक दलित, 2 दलितों की हत्या हो गई थी, इसीलिए। और फिर के नगर से हजारों मोटरसाइकिल, मुखिया जी, सभी साथी, पूर्व प्रमुख सभी लोग साथ आ रहे थे, विलंब हो गई। यहाँ जितने क्रांतिकारी और कर्मवीर छात्र युवा साथी हैं,
आप एक उम्मीद और सपना है, एक विश्वास है आप इस देश के लिए, इंसानियत के लिए और मानवता के लिए। पूरी दुनिया भारत को देखती है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखती है, भारत के सर्वधर्म समभाव को देखती है, भारत के वसुधैव कुटुंबकम को देखती है, भारत की मानवता को देखती है, भारत के इंसानियत को देखता है, भारत के रिश्ते को देखता है। भारत में पूरी दुनिया एक उम्मीद देखता है। बैठ जाइए छात्र अध्यक्ष प्लीज। मैं दिल से कह सकता हूं, मंच पर जितने हमारे सम्मानित नेता अध्यक्षता कर रहे, प्रमुख साहब या जो भी प्रोफेसर हैं, विद्वान हैं, डॉक्टर हैं, बौद्धिक लोग हैं, शिक्षाविद हैं, जिनकी पूरी प्रेरणा पप्पू यादव के संस्कार में, उनकी रचनाओं में, उनके कर्म में, उनके संघर्ष में, उनकी जज्बात में, उनके इमोशंस में, उनकी फीलिंग में समाहित है। मैं यदि इस मंच के सारे साथियों का मैं सिर्फ जिला अध्यक्ष जी, जिसमें सब निहित है, कार्यकारी अध्यक्ष जी, सभी पदाधिकारी, महासचिव, उपाध्यक्ष जी, सचिव महोदय, सभी प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष जी, महिला, दलित, अल्पसंख्यक, छात्र, युवा मोर्चा, युवा शक्ति, पप्पू ब्रिगेड, सभी सम्मानित नेता, राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश महासचिव, प्रदेश के प्रधान महासचिव, प्रदेश के सम्मानित सभी नेता, पूर्व विधायक जी, स्वर्ण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी, सभी युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी, सभी साथियों, मैं बहुत संक्षिप्त में कुछ बात कहना चाहूंगा। आज भी मुझे लगता है, जो मैं समझ सकता हूं, जितना मैंने जिंदगी को जिया है या जितना हमने इस बिहार और इस देश को, जिन बुजुर्गों ने, आज यहां वो युवा हैं जिनके पिता, जिनके दादा ने मेरे जीवन को संवारा है, जिनको सजाया है। आज वो यूथ हैं, वो बौद्धिक लोग यहां बैठे हैं, जिनके परिवार ने, जिनकी मां ने, जिनके बच्चों ने, जिनके आंगन ने पप्पू यादव को संघर्ष करने की ताकत दी है, पप्पू यादव को दुनिया से प्रेम करने का ताकत दिया, पप्पू यादव को इस धरती पर इंसानियत और मानवता के लिए लड़ने का जज्बा दिया। पूरा देश की राजनीति कभी जात पात पर, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड पर, कभी हिंदू मुसलमान पे, पूरी लेकिन पूर्णिया एक ऐसी मट्टी है, एक ऐसी धरती है। आज मुझे गर्व है इस बात को कहने में कि रियल में नक्षत्र मालाकार और फनीसर नाथ रेणु की वो मट्टी, डॉक्टर सुधांशु नारायण सिंह की वो धरती, ना जाने कोसी और सीमांचल के इतिहास में राजकवि विद्यापति कवि से लेकर के दरभंगा महाराज का वो भारत के प्रति कुर्बानी, शहीद सूरज नारायण सिंह, भूपेंद्र बाबू और बीपी मंडल की वो धरती, यदि मैं ललित नारायण मिश्रा से लेकर के लोरिक और सलहेश की उस सार्वजनिक धरती की बात में, जहां पर पूर्णिया ने काला पानी को देखा, उस पूर्णिया के धरती ने, कोख ने एक बेटा को जन्म दिया, जो भारत के हर लोग, हर घर की सेवा करने का मौका उसको मिला। और मुझे आज ये ताली, हमारी बात गौर से सुन लीजिएगा, सिर्फ ताली मत बजाइएगा, मैं सच कहता हूं, दुनिया एक तरफ हो जाएगी, पूरा भारत एक तरफ हो जाएगा। पूर्णिया मेरी जिंदगी का हिस्सा है, पूर्णिया मेरे जिंदगी का हिस्सा था और मरने तक पूर्णिया मेरे जीवन का हिस्सा रहेगा, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। पूर्णिया कुछ कारण थे, कुछ परिस्थितियां बनी। सभी विधानसभा की मीटिंग के बाद कोढ़ा सबसे पहले, फिर रुपौली, भवानीपुर, बड़हारा, फिर कस्बा, जलालगढ़, श्रीनगर और आज धमधा और पूर्णिया के नगर, सबसे पहले बनमनकी, जानकी नगर। हमारे बहुत सारे साथी बाहर से आए हैं जिनको मौका शायद नहीं मिला होगा, लेकिन मैं आज पूर्णिया विधानसभा
मैं जिन साथियों ने आज 15 दिनों से, चाहे वो दीवानगंज से लेकर के नगर, पूरा पश्चिम जिला पार्षद से लेके प्रमुख से लेके पूर्व प्रमुख, हमारे सारे साथी, पूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया, सारे बुजुर्ग, सारे यूथ, सारे हमारे पार्टी के अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, प्रमुख साहब, सारे कार्यकारी, जिन तरीके से हमारे मुखिया जी दिल्ली से लेकर के उस इलाके के सारे मुखिया, पूर्व प्रमुख के नगर, हमारे मारंगा से लेकर उफरेल, सारे लोग, उफरेल में हमारे साथियों ने सारे बुजुर्गों को बुलाया था एक तरफ से, अभी के सभी लोग को। मैं लगातार आपके बीच रहा और आज ये ताकत, निमंत्रण सिर्फ हमारे और हमारे साथियों के निमंत्रण पर आप यहां आए हैं और ये महसूस करा दिए आप, यदि इस बिहार और इस भारत के आवाम और आम आदमी, मिडिल क्लास, किसान, गरीब, महिलाओं की कोई एक बुलंद आवाज होगी तो उसका नाम पूर्णिया का बेटा पप्पू होगा, उसके अलावा कोई दूसरा आवाज नहीं होगा। नफरत को मिटाने की ताकत है पूर्णिया के धरती को, और जिस पप्पू को आपने पैदा किया है, जब तक मैं जिंदा हूं, मोहब्बत के रास्ते तय होंगे, नफरत का रास्ता मिटा दिया जाएगा। हम नफरत के रास्ते से चलने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम वो पप्पू आपने पैदा किया है जो हर जाति की जीने की आजादी को ताकत देता है, जो हर विचारों की स्वतंत्रता को ताकत देता है, जो हर धर्म मजहब के जीने वाले लोगों को मुस्कुराने का अवसर देता है, जो हर तरह के इंसानियत के लिए, हर तरह के परिवार, आंगन को आर्थिक आजादी से लेके एक खूबसूरत मुस्कुराने की आजादी देता है। हमेशा मैंने यह सवाल भारत के संसद में 7 बार रहने के बाद, 6 बार और 1 बार विधायक, 3 बार पूर्णिया, 2 बार मधेपुरा, और हमेशा पूर्णिया ने संकट में अपने बच्चों को, अपने बेटे को, आप उस वक्त याद करिए जब आपने एक बच्चे के रूप में पप्पू यादव को, जब हमारी उम्र हाफ पेंट की थी, तब सिंहेश्वर की धरती ने एक आवाज दिया था, जो बिहार झारखंड जब था, जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हो रहा था, उस वक्त अकेला पप्पू यादव सदन में हमने बिहार के बंटवारे को आडवाणी जी के हाथ से चीर के फेंका था। हम उस वक्त भी बिहार के बंटवारे के पक्ष में नहीं थे, और तब की लड़ाई भी हमारी अकेली थी। जब पूरे देश में 2 घंटे 3 घंटे बिजली होता था, तब पूर्णिया में 23 घंटे बिजली। जिस पप्पू को आपने जन्म दिया, पूरी दुनिया कहती थी भारत में 6 घंटा बिजली नहीं, पटना में 3 घंटा बिजली नहीं, पूर्णिया में 23 घंटा 22 घंटा बिजली कहां से आती है? वो देन पूर्णिया के खून की थी, जिस पप्पू यादव ने अपने संघर्ष से पूर्णिया के इतिहास को लिखा था। 91 में जब हम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ लड़ रहे थे, जब पूरा भारत का मेडिकल काउंसिल में किसी डॉक्टर के खिलाफ हम नहीं थे, हम ऐसे डॉक्टर के खिलाफ थे जो डॉक्टर नहीं है, जो डॉक्टर को बदनाम करते हैं, जो अच्छे डॉक्टर को बदनाम करते हैं। पटना का बाईपास, पटना का वो जगह जहां पर सिल्लीगुड़ी का वो जगह, पूर्णिया का वो जगह जो सिर्फ गलत आदमी के हाथों में नर्सिंग होम चला गया। हम उस वक्त भी कहते थे सरकार से, ये प्राइवेट नर्सिंग होम या प्राइवेट स्कूल जो बन रहा है क्यों? जब सरकार की इच्छा शक्ति खत्म हो गई, जब अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जांच बंद हो गया, जब अस्पताल में सर्जन से लेकर के फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक, डेंटल सर्जन जब खत्म हो गया, मात्र अभी तक में 41% डॉक्टर बिहार के पास है। लगभग 67-68% बिहार में अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। दूसरे तरह के डॉक्टर को ला करके प्राइवेट नर्सिंग होम करते हैं। हम उस वक्त 91 में यह बात मैंने कहा था कि आप एक बोर्ड लगाइए जिस बोर्ड पर जांच की पूरी फीस,
जांच कौन सी होगी? एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई और जांच का फीस लगाइए। ऑर्थोपेडिक्स का फीस क्या होगा? सर्जन का फीस क्या होगा? 3 महीने के बाद जो आएंगे पर्चा लेके फिर उसके बाद लिया जाएगा। पूरा बिहार हड़ताल पे चला गया। 28 दिन तक हड़ताल पर रहे। लालू यादव जी का फोन आता रहा, हमारी गिरफ्तारी की तय हुई, लेकिन मैंने समझौता नहीं किया। इसी पूर्णिया के मट्टी के बदौलत पूरे बिहार में जब तक बोर्ड नहीं लगी, आम आदमी को सुविधा नहीं मिला था, तब तक पप्पू यादव सड़कों से घर नहीं लौटा था और हमारी लड़ाई जारी रही थी गरीब और आम आदमी की उस मेडिकल हेल्थ के लिए। और ये लड़ाई पप्पू यादव ने शुरुआत की थी। ये देन थी पूर्णिया की धरती की। याद करिए जब हमारे 2 दोस्त को गोली मार दिया गया था, राजेश टाइगर और जाट बंधु को, जब कोचिंग के खिलाफ हम आवाज उठाए थे, हमने कहा था हिंदी से सेट, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, जब लगातार एक लड़ाई दिल्ली से लेके पटना तक हमने शुरू की थी, जब आईएएस और आईपीएस के लिए हिंदी में कोई शब्दावली नहीं था, हम पर दिल्ली में गोली चली रात के अंधेरे में 2 बजे कोचिंग माफिया के द्वारा 32 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे। तब हमारे 2 साथी को पटना में मारा गया था। हम उस वक्त मेडिकल कोचिंग के खिलाफ एक आवाज दिए थे उस पटना में कि हम आम आदमी के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे की कोचिंग सरकारी स्कूल में होनी चाहिए। उस वक्त जब कोई नहीं सुना तो हमारी लड़ाई कोचिंग की शुरुआत हुई। तब याद करिए वो दिन जब हम एमएलए थे, इसी कस्बा में एक जनप्रतिनिधि, एक वर्कर को वीडियो ने क्या कहा था, याद करिए वो दिन, चाहे यहां पर वर्मा हो या सेठ एसपी, राजेश रंजन एसपी हो या वर्मा जो धनबाद में मारा चला गया, चाहे डीएम था, हमने याद करिए जब गांव में बिजली नहीं होता था, पोल बनवा करके अपने कंधों और ट्रैक्टर पर हर गांव में हम भेजते थे। हम पर कितनी केसेस सरकार के द्वारा हुई। आज भी हर गांव में वो पोल लगा हुआ पप्पू यादव का, किसी सरकार ने नहीं लगाया था। याद करिए वो दिन जब महात्मा गांधी और कर्पूरी ठाकुर जिस राजनीतिक सामाजिक चीजों को जन्म दिया था, हर घर से रिश्ते का, हर परिवार से रिश्ते का, बिना जाति धर्म के लोगों की मदद का, बिना जाति धर्म मजहब के लोगों के लिए जीने का, हर लोगों के साथ आंख में आंख का कांटेक्ट, हर लोगों के साथ पप्पू, हर लोगों के साथ एक अनछुई रिश्ता। वो रिश्ता था सगे भाई और बेटे का, वो रिश्ता था माँ और बेटे का, वो रिश्ता था अपनापन का, वो रिश्ता था परिवार का। हर आदमी अधिकार से, जब तक अंतिम व्यक्ति का काम नहीं हो जाता था तब तक पप्पू यादव सोता नहीं था। आज भी 57 साल हमारी उम्र 24 दिसंबर को खत्म होगी, 57। तब हमारी उम्र थी 23, 22, साढ़े 22। तब और आज 40 साल हमारा सफर, पूर्णिया की मट्टी के उस खून ने हमको इस देश में दुनिया को मदद करने की ताकत दी। जब कभी साइक्लोन आया गुजरात में, वहां भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रहते हुए भी उस वक्त पप्पू यादव बिहार से 5 ट्रेन और 100 गाड़ी, अकेला पप्पू यादव, अकेला, वहां के स्पीकर ने लिख के दिया, दुनिया तो दौलत लुटाई, गिरा दिया पैसे वाले ने, जो सेवा सरे हुए लाश को पप्पू ने और जो मदद पप्पू ने की गुजरात की, वो मदद किसी ने आके नहीं किया। वो उस वक्त 92 में जब भूज में भूकंप हुआ था, वो स्पीकर का चिट्ठी आज भी मेरे पास सोशल मीडिया पर है। याद करिए वो दिन जब गुजरात से एक एक बिहारी को भगाया जा रहा था, सब मौन हो गए और हम जब एयरपोर्ट उतरे तो पप्पू यादव पर इंक फेंक करके बोला, जहां पप्पू यादव जा रहे हैं, जहां से बिहारी को रात दिन भगाया जा रहा था, बोला लौटने नहीं दिया जाएगा। हम गुजरात में 3 दिन रह करके एक एक बिहारी को जब तक हम बिहार नहीं लाए, सिर्फ कुछ पैसे वाले बिहारी बच गए, हम वहीं पर बैठे रहे। हर घटना में, हर मणिपुर, हर इम्फाल, जब उड़ीसा में साइक्लोन आया तो
30 दिनों तक पप्पू यादव उत्तराखंड में जब पूरी बाढ़ से दा गई, यही पूर्णिया की मट्टी का वो बेटा है जिसने हर घर की सेवा की थी। जहां मर्द नहीं थे, सारे मर्द और बच्चे खत्म हो गए थे, सिर्फ महिलाएं थी। 12 गांव जिसको अकेला महिलाओं की गांव को पप्पू यादव ने गोद लिया था। और तब से लेकर के आज तक जब हम चुनाव हारे, लोगों ने कहा कि पप्पू यादव, जब हम 12 साल किसी न किसी परिस्थितियों के कारण दूर हो गए, वो अलग बात है। नीतीश बाबू एक राजनीतिक और एक परिस्थितियों ने, वक्त ने उन्हें एक मौका दिया। जब झारखंड की लड़ाई शुरू हुई थी तब हम अकेले थे, जब बिहार बचाने की लड़ाई शुरू हुई तब हम अकेले थे, और जब बिहार परिवर्तन की बारी आई तो तब पप्पू यादव किसी बड़े घटना का शिकार हो गया, तब हम अकेले। तब वही मौका मिला नीतीश कुमार जी। यदि वो घटना नहीं घटी होती तो शायद परिस्थिति कुछ और ही होता। कोसी सीमांचल की आजादी की तारीख लिखी गई होती, मिथिलांचल की आजादी की तारीख तय होता। वो वक्त था जो पता नहीं कौन सा पुराने जन्म का मेरे हमसे भूल हुई थी कि वो वक्त और लंबा वक्त हम आपसे दूर रहे। आशीर्वाद यात्रा के बाद जब पूरा देश एक तरफ था, बिहार हार चुका था, कोसी और सीमांचल ने सिर्फ 2 सांसद दिया, सिर्फ 2 सांसद। जब पूरी देश एक तरफ थी तब कोसी सीमांचल ने 2 सांसद दिया। और वही आज परिस्थितियां, मैं आपके बीच में आया हूं। मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल है पूर्णिया कोसी सीमांचल के हर घर की आजादी। मेरा सवाल है हर जाति को जीने का अधिकार, बिना किसी जाति, वर्ग और धर्म के। पप्पू यादव का घर सबका घर। मेरा सवाल है पूर्णिया कोसी सीमांचल, क्या हर व्यवसायी, हर व्यक्ति, हर लोग आजादी के साथ जी सके? उसके लिए मैं खड़ा रह पाऊं। देश का पीएम और सीएम कोई हो, कोसी का सीएम और पीएम पूर्णिया के मट्टी का बेटा ही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। ये लड़ाई है। आप दिल्ली में बैठ के पूर्णिया के बगल में हाउसिंग सोसाइटी को नहीं समझ पाइएगा पीएम साहब और सीएम साहब। आप दिल्ली में बैठकर इस उद्यान के बाहर जब कोई गरीब आदमी ठेला लगाता है और पुलिस जाकर के उस पर लाठी चलाता है और बड़े पैसे वाले लोग दुकान खरीद लेते हैं और गरीबों की आवाज दबा दी जाती है, इस दर्द को पटना नहीं समझ सकता। उस दर्द को पटना नहीं समझा। जब हम चुनाव हारे थे और पटना में बाढ़ आया, 1.5 किलोमीटर के दूरी पर सीएम साहब सो गए, 1.5 किलोमीटर के दूरी पर सारे मंत्री और एमपी एमएलए सो गए। 11 दिनों तक बेटा बन के पटना के हर घर में कहीं दूध, कहीं परोटी, कहीं रोटी, कहीं चावल, कहीं दुनिया सो जाती थी, लेकिन पप्पू यादव 11 दिन तक नहीं सोया। हर बच्चों के हाथ में दूध पहुंचाया, हर लोगों के घर तक दूध पहुंचाए। 11 दिन के बाद सीएम साहब निकले। 11 दिन के बाद नेताओं को फुर्सत मिली। अपने घर को छोड़कर जिस मोहल्ले ने सुशील मोदी को पाला था, जिस मोहल्ले ने सुशील मोदी को दूध पिलाया, अपनी मां के दूध का कर्ज भी मोदी अदा नहीं कर पाया। और मां को छोड़ जो अपने गार्ड और अपने मोहल्ले को छोड़कर भाग जाए, वह भी देश का नेता और सीएम बनने का सपना देखता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस धरती पर क्या हो सकता है। मैंने उसके गार्ड को अपने हाथों से 12 दिन खिलाया, अपने हाथों से। विधायकों के घर पे खाने पहुंचाए। जब दोबारा हम चुनाव हारे तो पूरी दुनिया की त्रासदी आ गई, कोरोना। पूरा दुनिया डरा हुआ था।
अकेला पूर्णिया का बेटा पप्पू था जो कोरोना को डरा रहा था। कोरोना दुनिया को डरा रही थी, पप्पू कोरोना को डरा रहा था। ये ताकत थी पप्पू यादव में। पूरी दुनिया छोड़ दिया। मैंने सारे एमएलए एमपी को फोन किया, मैंने सारे एमएलए एमपी को, जो लोग आज पैसे आप ही से कमा करके 100 बीघा 200 बीघा, वो दिन वो लोग कहां होते हैं। मैं मानता हूं पूर्णिया में बहुत सारे पूंजीपति, बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। वो मेरे परिवार के रिश्ते में से आते हैं, सभी लोग की मैं इज्जत करता हूं। पैसा किस काम के, जब आप एक इंसान के आंसू ना पोंछ पाइए तो फिर आपकी पैसे की क्या वैल्यू। आपका पैसा तो पैर की धूल होता है। जब कोटा में पूरे बिहार का एक एक लड़का, एक एक बच्चा, एक एक मां कह रहा था पप्पू बेटा मेरे बच्चे को ला दो, एक एक पिता कह रहा था पप्पू बेटा मेरे बच्चे को ला दो। हम पीएम से कहे, हम सीएम से बोले, हमने सबसे हाथ पैर भीख मांगी। 1.5 महीने तक सारे प्रदेश के बच्चे कोटा से चला गया, लेकिन बिहार का बच्चा नहीं आ पाया। 2 बच्चा वहां मर गया, उस दोनों का लाश लाने वाला कोई नहीं था। और जब हम 3 ट्रेन लेके पहुंचे, कोई भारत सरकार ने ट्रेन नहीं दी। वो पूर्णिया का पैसा था जिसने अपने बाप के पैसे से, इसके बाप के पैसे से हमने बिहार के एक एक वर्कर को हमने लाया। कोई भारत सरकार का पैसा नहीं था, कोई बिहार सरकार का पैसा नहीं था। जब एक एक भारत के मजदूरों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपया अकेला पप्पू यादव हर लोगों से भीख मांग करके केरल में, चंडीगढ़ में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, हर जगह बस। उस वक्त बिहार सरकार नहीं था, उस वक्त दिल्ली के पीएम नहीं थे, उस वक्त बिहार का बेटा था जो बिहार और बंगाल और यूपी के हर मजदूर को उसका घर किसी ने पहुंचाया। वो दम पप्पू यादव में था जिसको पूर्णिया ने पैदा किया, वो किसी और में नहीं था। जब चुनाव के पहले 10 करोड़ रुपया ये एमपी खर्च करता है, फिर चुनाव के बगैर जब पूर्णिया का बेटा, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, अररिया, किशनगंज का बेटा यदि कोटा में फंसा हुआ था, क्या किसी एमपी एमएलए को इतनी औकात नहीं थी कि कुछ पैसा 20 बस भेज के उस लड़के को बुला ले, 10 बस भेज कर लड़के को बुला ले? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब पटना में बिहार का सारा लड़का पानी में फंस गया था, जब सारी बेटियां हॉस्टल में रो रही थी, अकेला रात के 2 बजे तक जेसीबी, हर जेसीबी अकेला ड्राइवर सो जाता था। लोग कहते थे गड्ढा है पप्पू यादव डूब जाइएगा, तैरने नहीं आता है। लाखों मूसा, हजारों सुगर, सैकड़ों बड़े जानवर के बीच में मेरा ब्लड सर चुका था, कंठ तक, मुंह तक पानी, और एक एक बेटी और बच्चों को निकाल कर स्टेशन भेजना। याद करिए वो दिन, तब कोई बिहार में एमएलए और एमपी नहीं था, तब सिर्फ पूर्णिया का बेटा था जो हर बिहार के लोगों की आवाज थी। पूर्णिया का कोई, बिहार का कोई घटना, कोई बाढ़, यदि 12 बजे बाढ़ आया तो 4 बजे पप्पू यादव बेटा बन करके हर मां के घर पे पहुंच जाता था। मैं हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कोसी, महानंदा, गंगा, गंडक, कमला, बलान, बूढ़ी गंडक, केहर, कन्हर, चाहे वो फारबिसगंज हो या किशनगंज, चाहे वो मोतिहारी हो या बेतिया, हर बाढ़ के हर नदियों के किनारे पप्पू यादव पान ना पान की डंडी लेकर के खड़े रहना। हम 5 दिन के बाद नहीं आते थे, हम उसी रात पहुंचते हैं। जब तक आप सुबह आते हैं, पप्पू यादव ऑफिस में और अपने घर पर सुबह आपके लिए स्वागत करता है, और जब आप आते हैं तो मेरे लिए भगवान की तरह होते हैं। और मैं थाली में सिर्फ छत और अछत लेकर नहीं, आपके साथ खाना भी शेयर करता हूं और आपकी मुस्कुराने का रास्ता भी मैं शेयर करता हूं। मैं आपको लौट के कभी दुनिया में, भारत में कोई व्यक्ति मेरे दरवाजे से नहीं गया,
कौन ऐसा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी है जो किसी आम आदमी से मिलता हो? कर्पूरी जी ठाकुर के तरह, महात्मा गांधी के तरह क्या किसी से मुस्कुराने की हिम्मत खत्म हो गई? क्या किसी को आपदा कहने की हिम्मत खत्म हो गई? क्या किसी के पैर छूने की हिम्मत खत्म हो गई? इस पीएम, सीएम और एमएलए, एमपी को चुनाव के 10 दिन पहले पैर छूने की आदत क्यों है? सोशल मीडिया पर किसी नीचे में बैठकर, किसी एक गरीब के साथ बैठकर खा लेकर के ढोंग रचने की आदत क्यों है? यह हिम्मत उसके भीतर हर मिनट, हर सेकंड क्यों नहीं होता है? सवाल यहां है। सवाल मैं इसीलिए आपके बीच में, एक सिर्फ 83-82 में पूर्णिया ने एक बेटा को जन्म दिया था और आज वो सारे मित्र, सारा परिवार का ये हिस्सा है। चाहे वो बुजुर्ग हो जिसने मेरे साथ लंबे समय तक चले हो, जिनकी उम्र आज 60, 62, 55, 56, 57 की है, चाहे वो यूथ जिसकी उम्र 16 साल, 15 साल से लेकर के 24, 29, 30, 32, 33, 34, 40 हो, उनके पिता, उनके परिवार ने हमारे और हर यूथ और हर पूर्णिया के हर घर का रिश्ता, जिसके घर ने हमें देश दुनिया में पहुंचाया, आज वही पप्पू आपके बीच है। आप आज आकर के ये बता दिए कि आप मेरे लिए तुलसी ही नहीं हैं। मैं दुनिया में कभी हाथ नहीं जोड़ा किसी ताकतवर और किसी अपराधी, माफिया, पीएम, सीएम और नेता के सामने। मेरा हाथ यदि किसी पैर पर छुआ है तो वो सिर्फ गरीब और आम आदमी है। और मैं जिंदा जब तक रहूंगा, मेरा ये पैर और हाथ सिर्फ आपके लिए होगा, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। आपने सिर्फ देना सिखाया है हमको, आपने सिर्फ मदद करना सिखाया है हमको, आपने सिर्फ दुनिया के आंसू पोंछना सिखाया है हमको। हम आपके बीच, हम लड़ेंगे। मैंने कई बार कहा कि हमारा गठबंधन पूर्णिया, कोसी, सीमांचल तय करता है। ताकत में सबसे बड़ा दम होता है और जिसके पास जनता रूपी भगवान की ताकत है, दुनिया में पीएम और सीएम की क्या औकात? जो औकात इस पूर्णिया की मट्टी की है, वो भारत में किसी की औकात नहीं हो सकती। तय करना है तो पूर्णिया तय करेगा। इसीलिए हमने कोई, अगले बार लिफाफा छाप के चलते हम यहां से चले गए थे। लिफाफा छाप को 86,000 वोट आया और हम 11,000 से हार चुके थे। परिस्थितियां थी मधेपुरा में, लालू जी चुनाव नहीं लड़े, छोड़ दिए, छपरा चले गए और कोई लड़ने की परिस्थितियां नहीं थी मधेपुरा के लोगों ने। उन्होंने भी एक बेटे की तरह सबसे ज्यादा वोटों से जिताया। फिर जब हम पूर्णिया लड़ने आए दोबारा, जब अगले बार, तो मैडम रंजीत रंजन को कांग्रेस ने की टिकट सुपौल में मिली और यह सीट कांग्रेस को चला गया। मेरी मजबूरी बन गई, मैं ना चाह करके भी पूर्णिया छोड़ना पड़ा। लोगों के कई तरह के मन में मैंने कह दिया है, जब कभी बिहार के महागठबंधन संकट में होता है तो अकेला पप्पू यादव, दुनिया में जितना खतरनाक ट्वीट मैं करता हूं, आज तक इस भारत में वो औकात नहीं वो ट्वीट करने की। इंसानियत बचाने और मोहब्बत को रास्ते पर लाने के लिए सिर्फ पप्पू यादव की आवाज हमेशा बुलंद रही है। हमेशा मैंने सड़कों पे लड़ा, गोली चली हो तब बंद कटिहार, अपराध का तांडव हुआ हो तब बंद मुजफ्फरपुर, अपराध और माफिया की ताकत दिखी हो तब बंद मोतिहारी, राजीव नगर और नेपाली नगर के आम आदमी के घर तोड़े गए हो तब गोली पप्पू के सीने पे, चाहे डालमिया नगर, सासाराम में आम आदमी के घर तोड़े गए हो, मरने का तैयारी, चाहे जिस व्यक्ति की आवाज हो, अकेला पप्पू यादव। हर सवाल कौन? अगले बार इसी बीजेपी के मंत्री गडकरी ने आके कहा था, मैंने दुनिया में बहुत एमएलए, एमपी और नेता देखा, पप्पू यादव जैसा सेवक और पप्पू यादव जैसा जनप्रतिनिधि भारत में मैंने नहीं देखा। इसी मधेपुरा में उसका टेप है। उन्होंने कहा था कि आज मैं
कोसी सीमांचल मनिहारी का वो घाट उसी दिन शिलान्यास हुआ था। सारे एनएच के शिलान्यास उसी दिन हुए थे और उसी दिन गडकरी ने कहा कि ये सारा शिलान्यास पप्पू यादव के कारण। विजेंद्र बाबू मंत्री मंच से भाग गए, सुशील मोदी हेलीकॉप्टर से नहीं उतरे। बोला पप्पू यादव को आप इतना क्यों आप सब कुछ दे रहे हैं? बोला उसी ने किया है, 4 साल तक पप्पू हमसे लड़ के लिया है, ये सवाल था उनका। और वो आके बोला ये विकास जो मैं एनएच का करने जा रहा हूं, चाहे सहरसा से इसका हो, चाहे महसकूट से सहरसा होते हुए मनिहारी का हो, चाहे मनिहारी का पुल हो, ये सब हम और रंजीत रंजन जी गलगलिया से लेकर के रेलवे लाइन हम शिलान्यास करने रामविलास पासवान के साथ आए थे कुर्सेला में। याद होगा दास जी, याद होगा अरुण बाबू नैयर जी, आप लोगों को, कटिहार के साथियों को, कि हम लोग कुर्सेला के साथियों को, रामविलास पासवान और पप्पू यादव कुर्सेला से रुपौली, रुपौली से भवानीपुर, बरहारा, मुरलीगंज होते हुए भीमनगर हमने सर्वे भी करवाया, पैसा सर्वे में डलवाया, जमीन की सर्वे हो गई, लेकिन उसके बाद वो पैसा रुक गया। वो पैसा कहां रुका? हारने के बाद किसी ने उस पर एक बार, जब कोई सांसद, कोई आदमी आप बैठ करके सोशल मीडिया पर गाली देता है, मैं उनसे आग्रह करूंगा, भैया बदला लेने की ताकत सबको है, ताकत से दुनिया नहीं चली, दौलत वाले ने कभी दुनिया नहीं चलाया हो। पूर्णिया के जमींदार और बड़े लोग यदि दौलत वाले चलाए होते तो लालू यादव चपरासी, कर्पूरी ठाकुर जी नाई, नीतीश कुमार इंजीनियर, दरोगा बाबू प्रोफेसर, बीपी मंडल प्रोफेसर, भोला पासवान शास्त्री गरीब, बगल में भागवत आजाद प्रोफेसर, खान अब्दुल खान गफ्फार गरीब, सत्येंद्र बाबू प्रोफेसर, चंद्रशेखर सिंह प्रोफेसर, गरीब आदमी ही मुख्यमंत्री बना, कोई पैसा वाला नहीं, कोई पैसा वाला पीएम नहीं बना। चाहे देवगौड़ा हो या चौधरी चरण सिंह मुरारजी भाई हो या गुजराल, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या मनमोहन सिंह जिसके पास एक पीएड नहीं था, कोई पैसा वाला आज तक पीएम और सीएम नहीं बना, कोई ताकतवर नहीं बना। ताकत का जमाना होता तो यूक्रेन रूस से डर गया होता, ताकत का जमाना होता तो वियतनाम को मिटा दिया होता, ताकत का जमाना होता ना तो किंग जॉन अमेरिका से डर गया होता। जमाना है दूसरों को भगवान समझ के उसका पैर छू के गरीबों को दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा जगह देना। हर आम आदमी, हर जाति, आप क्या सोचते हैं? आप बीन बनाने 4 साल 5 साल के बाद आप आते हैं और गाली गलौज दे करके, पैसे से टिकट खरीदा नहीं जाता है। और सांसद जी, जो भी जहां के सांसद हों, मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, आपकी किस्मत बहुत सही थी कि पप्पू यादव पूर्णिया में नहीं था, समझे? आप धैर्य मनाइए कि पूर्णिया का बेटा उस वक्त कहीं परिस्थिति के दास हो गया। आपको लोगों ने 10 साल 20 साल कई बार मौका दिया, आप बेटा नहीं बन पाए, आप मालिक बन गए। और पप्पू आज भी बेटा है, आज भी बेटा है। आप मालिक बने, आपको लोग मालिक बनने के लिए वोट नहीं दिया था, आपको लोग नौकर की तरह सेवा करने और दूसरों की सम्मान करने दिया था। आपको लोगों ने पूरी दुनिया की दौलत कमाने नहीं दी थी। पप्पू यादव के पास जो कुछ था मैंने दुनिया को दिया, और जो शरीर बचा है वो भी दुनिया की दे के जाऊंगा। जिस दिन मैं जाऊंगा, मेरी एक एक किडनी, मेरा एक एक शरीर, रत्ती रत्ती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मेरे बेटे को, ना मेरे परिवार को, सब कुछ इस कोसी सीमांचल को दे के जाऊंगा। हर घर का आंसू पोंछ के जाऊंगा, हर घर की गरीब और गरीबी मिटा के जाऊंगा। मेरी लड़ाई धमधा में, याद रखिएगा, चाहे वो धमधा में बिजली की लड़ाई हो, चाहे धमधा में नहर की लड़ाई हो, चाहे आंगनबाड़ी से लेकर के किसी और चीज की हो,
चाहे ITI का एक कॉलेज का हो, 5 महीने के बाद मैं वादा करता हूं आपको, पूर्णिया की धरती बिजली से आजादी मिलेगी और किसी पर बोझ नहीं पड़ने देंगे। दुनिया की कोई ताकत, धमधा में ITI भी खुलेगा, धमधा का हर नहर, के नगर का हर नहर, सबसे ज्यादा यदि कहीं पर रोड आज तक नहीं बनी पूर्णिया में तो के नगर का जर्जर सड़क, बगल में जहां विधायक जी रहते हैं 31, 41, 40 कौन वार्ड है जहां पर खेमका साहब रहते हैं, कौन सा वार्ड है? खेमका जी वाला वार्ड कौन सा है? 35, 40, 41। खेमका जी आप मेरे बड़े भाई हैं, विधायक रहने के बावजूद भी अपने वार्ड में जब आप नाला नहीं बना सके तो और क्या बनाइएगा धरती पर? आप अपने घर में पहले देखिए ना। हम आ रहे थे अभी कई बार, हमारे प्रवक्ता यूथ के उसने बार बार कहा कि ये मधुबनी सुड्डू जी बार बार कि ये जब जाते हैं तो हमारे युवा शक्ति के अध्यक्ष प्रवक्ता मधुबनी सब कहते हैं ये क्या हुआ। यदि 1 महीने दुर्गा पूजा के पहले यदि वो सड़क नहीं बना तो पप्पू यादव अपने पैसे से वो सड़क बनाएगा, किसी के मोहताज नहीं होगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, या तो दुर्गा पूजा के पहले वो मधुबनी का वो बाजार का सड़क बनेगा या तो पप्पू यादव बनाएगा। हम हमेशा कहते हैं ये कुब्बत क्यों नहीं है आप में, आप या तो बनाओ। मैं धमधा और के नगर के साथियों को कहना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि धमधा में एक केला पर या किसी ऐसी चीजों पर फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्री हो। मैं चाहता हूं मक्का और मखान हमारी जिंदगी बदले, हमारा दूध जिंदगी बदले। मैं हमेशा से, मेरे पास रविशंकर का चिट्ठी है। रविशंकर जी जब लॉ मिनिस्टर थे हमारी लड़ाई सदन में हुई, उन्होंने हमको चिट्ठी भेजा, पप्पू जी मैंने कहा पूर्णिया में आप एक हाई कोर्ट का बेंच बनाओ। बहुत सीधा, मैंने कहा एक तरफ पटना, दूसरे तरफ भागलपुर, तीसरे तरफ दरभंगा, चौथे तरफ दरभंगा, हम आ जाएंगे 250 किलोमीटर। लेकिन पूर्णिया 2.25 से 2 घंटे में, 1.5 पौने 2 घंटे में दरभंगा पहुंच जाएंगे। लेकिन पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल के लोगों के लिए दिक्कत होती है। जब आप हर स्टेट में 2 हाई कोर्ट बेंच है तो फिर बिहार में क्यों नहीं? और मैं आपको वचन देता हूं हर परिस्थितियों में, इस बार चुनाव जीतने के बाद मेरा सबसे पहला प्रयास होगा कुर्सेला से रुपौली, भवानीपुर, बढ़ारा होते हुए भीमनगर का रेलवे लाइन की शुरुआत करना। मेरा दूसरा प्रयास होगा पूर्णिया जंक्शन से होकर राजधानी चला करके भारत के दिल्ली को पूर्णिया से जोड़ना। ये 6 महीने के अंदर होगा। 6 महीने के अंदर पूर्णिया के बिजली का बोझ, जिस तरीके से बिना SFL का बल्ब जला लो 3 घंटा बिजली देकर के गांव के किसानों पर, आम लोगों पर बोझ, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक नहीं। किसी भी कीमत पर हमारी लड़ाई पूर्णिया उपराजधानी की होगी। एक तरफ पटना, एक तरफ कोसी सीमांचल और मिथिलांचल की राजधानी और उपराजधानी पूर्णिया। तीसरे तरफ जिस दरभंगा की एयरपोर्ट की लड़ाई पप्पू यादव ने लड़ी थी, उसी पूर्णिया के एयरपोर्ट की लड़ाई पप्पू यादव ने लड़ा था। सब कुछ के बावजूद जमीन एक्वायर हो गया। पैसा दे देने के बाद हमारे भारत के होम मिनिस्टर कहते हैं पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो गया, पूर्णिया से जहाज भी उड़ना शुरू हो गया। अरे होम मंत्री जी, PM साहब कहते हैं एम्स दरभंगा में बन गया और आप कहते हैं पूर्णिया से एयरपोर्ट चालू हो गया। आप याद रखिएगा, एक तरफ सहरसा में पप्पू यादव का संकल्प एम्स और दूसरे तरफ पूर्णिया का एयरपोर्ट, पूर्णिया को रेलवे से जोड़ना। जिस रेलवे को शुरुआत हमने की थी हमसफर, जिस रेलवे की शुरुआत वैशाली को हमने लाया सहरसा, मैं वचन देता हूं जो वैशाली दिल्ली जाती है सहरसा से, वह हमारे चुनाव के बाद वह वैशाली पूर्णिया जंक्शन से डायरेक्ट दिल्ली सहरसा होके जाएगा। ये मैं आपको वादा करता हूं। हमारी लड़ाई यहां है, हमारी लड़ाई इस पूर्णिया के हर व्यवसायियों के सम्मान के लिए है। हमारी लड़ाई, याद रखिएगा,
जब तक मैं जिंदा रहूंगा, कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग, कोई छोटा, कोई बड़ा, वह मेरे रहते भगवान है, वह मेरे रहते हुए ईश्वर से मेरे लिए ऊपर है। मेरी जिम्मेदारी है पूर्णिया की सुरक्षा। मैं हारा या जीता, 80 हो या 81, छठ का वो घाट पप्पू यादव का सुबह हर घाट पे, दुर्गा पूजा का हर दिन चौखट पे, हर ईद और बकरीद का वो समय ईदगाह और मस्जिद पे, हर दुर्गा पूजा हर चौक और हर लोगों के बीच, हर छठ के घाटी पर यदि शाम में सहरसा मधेपुरा हूं तो सुबह का घाट पूर्णिया होता है, सुबह का कढ़ी और भात पूर्णिया होता है, सुबह का ठकुआ पूर्णिया होता है, सुबह का क्या है, चश्मा कहां है, मीटर। लोगों ने सचिव के मुद्दा के बारे में पंचायत स्तर पर कही है, लगता है वो लोग यहां भी आ गए हैं। भैया ममता की लड़ाई कौन लड़ा, आशा की लड़ाई कौन लड़ा, आंगनबाड़ी की लड़ाई कौन लड़ा, सचिव महोदय आपके यहां लाठी कौन खाए, रोसैया की लड़ाई स्कूल के कौन लड़े। अभी 1 लाख सचिव आप लोग थे, जिस 1 लाख सचिव को हटा दिया गया। नियोजित शिक्षक की लड़ाई कौन लड़ा, आम शिक्षकों की लड़ाई कौन लड़ा। अभी जो सिपाही भर्ती में क्वेश्चन आउट हुए, इसको किसने कैंसिल कराया, अकेला पप्पू यादव। और जहां तक मीटर का सवाल है, मैंने तो पहले ही कह दिया, ये बोझ है सरकार को, सरकार को मूल्यांकन करने की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं, इसमें हाउसिंग कमिटी, हाउसिंग बोर्ड के भी लोग बैठे हैं। सिर्फ बोलने से नहीं होगा। मैंने कहा कि हाई कोर्ट में लॉयर करिए, बैठ जाइए बच्चे, बैठ जाइए बच्चे, बैठ जाओ। मैंने कहा लॉयर मैं देता हूं, 30 साल रहने के बाद आपको कैसे हटा देगा। मैं जब तक जिंदा हूं आपको हटा रहा था ना, मैं जब तक जिंदा हूं आपको कोई नहीं हटा पाएगा। मैं आपको वतन देता हूं, आप बेफिक्र रहिए। गरीबों के आशियाना को उजाड़ने के लिए पप्पू के लाश पर चलना होगा, चाहे वो ठेला वाला क्यों ना हो, चाहे वो कोई गरीब क्यों ना हो, चाहे गुलाब बाग का झोपड़ी वाला क्यों ना हो, चाहे फोक्सीबाग मोड़ पर जब 400 2000 फोर्स भेज दिया गया था, अभी घर उजाड़ दिए जाएंगे। मैंने भैया चुप बैठ जाओ यार, घर उजाड़ दिए जाएंगे। मैंने कहा मेरे जीते जी नहीं होगा। मैं 2 घंटे में वहां पहुंचा। जब बिहार का कोई आशियाना नहीं उजाड़ा जा सकता, फिर और कौन सा आशियाना उजाड़ा मेरा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप के साथ मैं क्या दूंगा नहीं दूंगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जिंदा जब तक हूं, एक भी गरीब पैसे के अभाव में उसको रोना नहीं पड़ेगा। उसका इलाज पैसे के अभाव में, किसी का बच्चा, किसी की मां और पिता नहीं मरेगा। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं वचन देता हूं आपको, चुनाव खत्म होने के बाद मैं दुनिया का सबसे, मैं स्पष्ट इस मंच से घोषणा करता हूं, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये 3 चीज और जांच, ये 4 चीज पूर्णिया का फ्री होगा, किसी को पैसा नहीं लगेगा। ये मैं आपको बता देता हूं, फ्री। एक भी लोगों को जांच में पैसा नहीं लगेगा, अल्ट्रासाउंड में पैसा नहीं लगेगा, एमआरआई में पैसा नहीं लगेगा, सीटी स्कैन में पैसा नहीं लगेगा। मैं आपको वचन देता हूं। मैं आपको बहुत साफ कहना चाहूंगा, और मैं डॉक्टर साहब, आप मेरे लिए पिता की तरह हैं, जो रियल में डॉक्टर हैं। युवा अध्यक्ष को आने दीजिए, बैठवा दीजिए, गाड़ी एक्सीडेंट कर गई। आइए युवा अध्यक्ष, मैं आपको वचन देता हूं, बैठिए, कि मैं हर अच्छे डॉक्टर का सम्मान, और जो भी माफिया डॉक्टर है, जो लूटता है, मेरे आने के बाद
आपको वचन देता हूं, मैं रहूं ना रहूं, आम आदमी और गरीबों को मैं लूटने नहीं दूंगा। इसकी इजाजत इस धरती पर नहीं होगी। मैं आपको वचन देता हूं। आप अंतिम में मैं आपको दो बात कहना चाहूंगा। चाहे सीओ हो या बीडीओ, चाहे सीआई हो या कर्मचारी, चाहे एसपी हो या कलेक्टर, चाहे कोई दरोगा, वो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों में मैं सम्मान करूंगा, लेकिन दफा जोड़ने के लिए पैसा और दफा हटाने के लिए पैसा, और बिना दारू पिए को जेल और दारू पीने वाले को बेल और गरीब आदमी को जेल, चार्जशीट करने के लिए पैसा, चार्जशीट नहीं करने के लिए पैसा, डायरी भेजने के लिए पैसा, डायरी नहीं भेजने के लिए पैसा, माफिया सबको बैठाना और हेलमेट और जूता के बगैर मोटरसाइकिल पर 400 फीस लगाना, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक ये नहीं चलेगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। आजादी, हर घर की आजादी, हर सवाल की आजादी, हर जात और धर्म को जीने की आजादी, चाहे वो जितनी बड़ी ताकत हो। पूर्णिया को मैं वचन देकर के जा रहा हूं। पूरा दिल्ली और पटना आप अपने बेटे के लिए 5 महीना वक्त दीजिए। 5 महीने के बाद अपना बेटा का ताज जिंदगी सेवा ले लीजिए। 5 महीना, 5 महीना मैं आपसे मांग रहा हूं। मैं, चाहे वो आदरणीय मुखिया जी हों, पूर्व मुखिया जी हों, मुखिया जी, चाहे सरपंच साहब, आपकी लड़ाई, आपके सम्मान की लड़ाई, चाहे वार्ड सदस्य, जब 14 मुखिया मारे गए तो 12 मुखिया की लड़ाई अकेले हम लड़े। मुखिया जी को लाइसेंस, मुखिया जी के पे के सवाल पर जब पूरा बिहार मुखिया संघ के धरना प्रदर्शन कर रहा था, हम अकेला थे जो सपोर्ट किए, सामने खड़े रहे। आपका सम्मान पीएम से ऊपर होगा। जनप्रतिनिधि, जो सम्मान पीएम का दिल्ली में है, वही सम्मान मुखिया सरपंच का पूर्णिया में होगा। यह मैं आपको वचन देता हूं। आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान और आपका आवाज ब्लॉक में नहीं दबेगा। आप हमारे अपनों में से हैं। आपसे ही ये लोकतंत्र चलता है। इसीलिए वार्ड सचिव महोदय या आंगनबाड़ी के भवन बनाने का सवाल हो, उसकी लड़ाई लगातार मैं लड़ रहा हूं। और मैं वचन देता हूं, पूरे बिहार के आंगनबाड़ी, जिस तरह स्कूल में भारत सरकार ने हमारे पैसे को रोक रखा है, आंगनबाड़ी में बेहतर स्कूल बनाने की शुरुआत इस बिहार में पप्पू यादव की लड़ाई से होगी। ये मैं आपको घोषणा वचन देता हूं। हमारी लड़ाई साफ है। सबसे पहली, आपके जेब से हम 1 रुपया नहीं लगने देंगे। किसी भी थाना ब्लॉक में कोई भी गरीब और आम आदमी का केवाला में, आम आदमी के रसीद कटने में 1 रुपया नहीं लगेगा। जो सीओ, जो डीसीएलआर और एडीएम पैसा मांगा, या तो वो रहेगा या तो पप्पू यादव रहेगा। 2 ही बात होगी, या तो हम या तो तुम। मेरा मंदिर भी यही, मेरी मस्जिद भी यही, मेरा बाबा भी यही, मेरा काबा भी यही, मेरा सब कुछ यही, मेरी जिंदगी भी यही। और जिंदगी के आंख में आंसू हो तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगा? जब मैं दुनिया के लिए मरने की ताकत है, तो पूर्णिया के लिए तो सब कुछ करने की ताकत है। ट्रैक्टर के भाइयों, आपसे पैसा वसूलता है, 39,000 40,000 सुनते हैं डीटीओ। यदि आपसे आप कागज बना लीजिए, हम 2 महीने का आग्रह करते हैं सभी ट्रैक्टर भाइयों को, और उसके बाद डीटीओ यदि वसूलेगा, या तो डीटीओ रहेगा या तो पप्पू रहेगा। 2 ही बात होगा। आप ऐसा मत करिए।
किसान के ट्रैक्टर को वसूली करना मैंने कह दिया है। मंत्री जी से भी मैंने कह दिया है, सरकार किसी की चले, हम एमएलए एमपी रहें या ना रहें, पूर्णिया में ही नहीं बिहार में चलेगी पप्पू यादव की, किसी और की नहीं। क्योंकि मैं ईमानदार भी हूं, मैं मरना भी जानता हूं और दुनिया के लिए जीना भी जानता हूं। मुझे, मेरे खून में जात नहीं है, मेरे खून में मजहब और धर्म नहीं है। मैं हर मजहब का विचार पप्पू के खून में है, हर धर्म का संस्कार पप्पू के ब्लड में है और हर लोगों की हिफाजत। हमको पाला, हमको ये लड़ने की हिम्मत, पूरे बिहार के माफियाओं से मैं कैसे लड़ता हूं। लोगों ने कहा मुजफ्फरपुर में, यहां बैठे हैं स्वर्ण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, लोगों ने कहा पप्पू यादव को 18 करोड़ रुपया दिया गया, मार दिया जाएगा। मुखिया है खबरा के, मेरे अध्यक्ष हैं। हमने कहा मरे या जीने, जब तक मुजफ्फरपुर की आजादी नहीं होगी। अरे यार, मेरे मरने के बाद कोसी सीमांचल है जिंदा, बदला ले लेगा, मेरे मरने की चिंता मत करना तुम। हम कभी डरते नहीं हैं। और कभी कभी लगता है कि इतनी बड़ी जमात मेरे पास है, जात हो ना हो, जितनी बड़ी जमात पप्पू के पास है उतनी बड़ी जमात पीएम मोदी के पास भी नहीं है। नीतीश जी, गठबंधन करके जितना बड़ा नेता आप दोनों हो जाइए, बिना गठबंधन का बेटा तो पप्पू ही है इस बिहार में। आप लोग अकेले लड़िएगा और हम भी अकेले लड़े, लड़के देखिए। आप भी आरएसएस बीजेपी छोड़ के लड़िए। अब मोदी जी आप भी अकेले लड़िए, और नीतीश जी, लालू जी आप भी अकेले लड़िए। हम चारों अकेले लड़ते हैं। यदि दुनिया में ज्यादा मोहब्बत पप्पू को न मिला तो हम राजनीति छोड़ देंगे। गठबंधन की राजनीति का खेल खेलते हैं। जात कार्य हम केरल में और साउथ में नहीं हैं, ये बात अलग है। मैं आपको बहुत दिल से इज्जत करता हूं। मैं आपका पैर भी, आपसे कई बार मैंने कहा कि यदि इंडिया और महागठबंधन की कोई ताकत इस बिहार में और कोई उसकी लड़ाई लड़ता है तो अकेला पप्पू है। मैं खड़ा रहूंगा अंतिम सांस तक। मुझे दोगलई करने और धुरतई करने राजनीति में नहीं आती। हम भी जिस दिन दोगला बने होते, बहुत पहले सीएम बन गए होते। यदि आज आगे दोगला बन गए तो सीएम 25 में हो जाएंगे, काहे से चिंता करते हैं। ये पूर्णिया की धरती जिंदा रहनी चाहिए। 25 आप हमको दीजिए, 24 में आप हमको दीजिए, 25 हम कोसी सीमांचल को बिहार की सत्ता देंगे। ये मैं आपको वचन देता हूं, सिर्फ आपके बदौलत। बगैर पप्पू की सत्ता किसी की नहीं होगी। ये 24 की लड़ाई है, इसीलिए 24 भारत के आवाज की लड़ाई। कब तक आप देखिएगा मोदी जी का मुंह? कब तक आप देखिएगा पटना में किसी और का मुंह? आपके घर में पप्पू यादव अपने बेटे को पैदा किए हैं, आप इसको देखिए ना। इससे ज्यादा सुंदर देने की ताकत दुनिया में किसी को है? इससे ज्यादा मोहब्बत करने की ताकत किसी धरती पर किसी व्यक्ति के भीतर है? इससे ज्यादा किसी को मरने और लड़ने की जज्बा किसी व्यक्ति को है? 40 साल हम लड़े हैं, 40 साल हमने पीठ पे लाठी खाया है, 40 साल हमने गोली खाया है। बस हमने जात पात नहीं किया, हमने हिंदू मुसलमान नहीं किया, हमने किसी जाति की मदद की तो जात नहीं पूछा, हमने किसी के लिए जिया तो जात नहीं पूछा। हम बाढ़ में गए तो वहां जादव नहीं था, वहां या तो बैस था, या तो लाला था, या तो अपर कास्ट था, या तो दलित था। वहां मुसलमान था, जादव नहीं था। हम कोरोना में पूरे देश की मदद कर रहे थे, वहां जादव नहीं था। हम जाति नहीं देखे। एक एक मजदूर, सबसे ज्यादा पलायन किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, और पूर्णिया में भी सबसे ज्यादा पलायन धमधा, पूर्णिया, कस्बा, जलालगढ़ के मजदूर बाहर जाते हैं, के नगर और बनमनखी के मजदूर बाहर जाते हैं। जहां भी मजदूर जाता है वहां पप्पू होता है। मेरा जात नहीं था। यह अलग बात है कि आज जाति बन गई, जाति नहीं है, लेकिन मैंने तो, मेरा चरित्र तो हमेशा
हर जात का रहा। इसीलिए मैं आप सबसे आज मैं उन बुजुर्गों को पैर छू के प्रणाम करता हूं जो 20 साल के बाद, रिश्ता तो मेरा हर दिन रहा, मिले जुले हर ईद, बकरीद, दीपावली, छठ, हर पर्व में, लेकिन आज इतने दिनों के बाद पूर्णिया और धमधा विधानसभा के लोगों ने जिस तरीके से हर पंचायत से और हर जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि ने आज जो आशीर्वाद और दुआ देने आप यहां आए हैं, मैं यह कर्ज मैं और मेरा बच्चा आजीवन नहीं भूलेगा। ये कर्ज आपकी आंगन तक हम इसको चुकाएंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। मैं उन साथियों को जो रात दिन बिना किसी चीजों के, चाहे मेरे पार्टी के अध्यक्ष हों, पूर्णिया के सारे वर्कर हों, कटिहार के साथी हों, रानीगंज के साथी हों और पूर्णिया के सभी प्रकोष्ठ और सारे जनप्रतिनिधि, लगातार धूप पानी में, कल तक बारिश थी, मैंने कहा था जब भी पप्पू की रैली होती है, ईश्वर अल्लाह सब पप्पू के साथ खड़ा होता है। आज अल्लाह भी, ईश्वर भी, भगवान भी, रुपौली में आधा घंटा तक पहले बारिश था, पप्पू पहुंचा तो धूप उग गई। कल 2 बजे सुबह तक बारिश थी और आज दिन भर मौसम ने कहा बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया। अब क्या कहूं, क्या बोलूं? मन भी सुंदर, तन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। सबको जात की जरूरत है, हिंदू मियाँ की जरूरत है, पप्पू यादव को सिर्फ अपने बाप और भाई और इंसान की जरूरत है। यही कहने आया हूं, इससे ज्यादा मैं आज कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं आपको वचन देता हूं, जिस दिन विक्ट्री मिलेगी उसी दिन से ब्लॉक, थाना, कलेक्ट्रेट की आजादी शुरू होगी और उसी दिन दिल्ली और पटना, पूर्णिया से शुरू होगा। इस वादा के साथ 6 महीने के अंदर एयरपोर्ट, 6 महीने के अंदर रुपौली बराड़ा का रेलवे लाइन का काम और 6 महीने के अंदर सारे बिजली से आजादी, सारे गलत लोगों से आजादी और अस्पतालों से आजादी नहीं मिली तो याद रखिएगा 25 में पप्पू यादव को लात मार के भगा दीजिएगा। यही मैं कहने, 1 साल का मौका 24 और 25 के बीच फिर बिहार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच पर बैठे सभी लोगों का हृदय से प्रणाम अतिथि करते हुए आप सबको, पूर्णिया के हमारे साथियों ने, युवा अध्यक्ष को धन्यवाद। 1 मिनट नारा नहीं, 1 मिनट, हमारे युवा अध्यक्ष को, 1 मिनट भैया, जिला अध्यक्ष को, सभी साथियों को, प्रकोष्ठ को, छात्र विंग को, साथियों को, सबको मैं, पर्ची जिसके हाथ में है वो दे दीजिएगा, पर्ची दे दियो, पर्ची दे दिया। वो हमारा पास नंबर डायरेक्ट रहते, हमें डायरेक्ट अपन फेसबुक पर डालबे और डायरेक्ट देखबे तो हर परिस्थिति में पर्ची हाथ में उठा के रखो, पर्ची दे दियो। और सबके खाना छे बते, सब लोग के बिना खाना खाने कोई नहीं जाइया, महिला के अलग छे, बेटा के ही निमंत्रण स्वीकार कर लिया। ऐ सब के साथ हम वादा करे छिए, तोरा गठबंधन की करते हम नहीं जाने छिए। आप यदि तय कर लिए तो पप्पू यादव पूर्णिया ही जन्म में नहीं छोड़ेगा। हम हारे या जीते मर जाएंगे, लेकिन पूर्णिया अपने घर को अब नहीं छोड़ेंगे। जो गलती हुई होगी हमको माफ कर दीजिएगा। मैं पैर छू के माफी चाहता हूं, हमने कोई भूल नहीं की। बाय द वे कोई गलती हुआ होगा तो माफ कर, अपने आंचल में
अपने गोदी में बैठा लीजिएगा, पूर्णिया के आंगन से पप्पू को दूर मत करिएगा। यही कहने हम आए थे। पुनः एक बार पैर छू के प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।